तो आज गाजीपुर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को सुनना तो आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। इस ज्ञान को वही लोग समझ पाते हैं जिस पर परमपिता परमात्मा की अपार कृपा होती है। अन्यथा ये ज्ञान किसी के समझ में आने वाला नहीं है। कोई कितना ही होशियार हो, कोई कितना ही ज्ञानी पंडित हो, ये ज्ञान उसको समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है? क्योंकि जन्मों जन्मों से जो अज्ञान की परत चढ़ाई जा चुकी है वो जल्दी उतरने का नाम नहीं लेती, और ये ज्ञान तब तक समझ में आ नहीं सकता जब तक आपका विवेक जाग नहीं सकता। विवेक जागेगा तभी ये ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आज इस सत्संग को अच्छे से समझना है ताकि आपका ये इंसान जन्म बर्बाद होने से बचे, ये इंसान जन्म सफल हो। इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझना है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, और जो जीवात्मा हमें छोड़ के गई है उसको याद करके उसके लिए मालिक से अरदास करेंगे कि अपने चरणों में उसको रखे और इस भव बंधन से सदा सदा के लिए वो दूर हो। तो मालिक की कृपा होती है, तब ये ज्ञान सबके समझ में आता है। तो इस सत्संग को शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब इस भवसागर में हम सबको चिताने के लिए बार बार मनुष्य रूप में आते हैं। उनका रूप मनुष्य जैसा नहीं है, लेकिन हम मनुष्य रूप धारण करके बैठे हैं, इसलिए हम मनुष्यों की ही भाषा समझते हैं। इसलिए उनको एक मनुष्य बन के मनुष्य को समझाने के लिए आना पड़ता है। और जब वो आते हैं तो इस संसार में बिना किसी माँ के गर्भ के आते हैं। यानी जितने भी अवतार आते हैं वो माँ के गर्भ से आते हैं, लेकिन कबीर साहब बिना माँ के गर्भ के आते हैं। यानी प्रकट होते हैं, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। काशी में लहर तारा जो तालाब है वहाँ कमल के फूल पे प्रकट हुए। नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे मियाँ बीवी थे। वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में प्यास लगी, तालाब के पास पहुँचे तो वहाँ पर कबीर साहब उनको मिले। उनके पास अपनी कोई औलाद नहीं थी, अपना कोई बच्चा नहीं था, तो कबीर साहब को लेके वो अपने घर चले गए। कबीर साहब के आने का मकसद केवल ये था कि हम सब जीव अपने असली घर को जानें,
अपने असली घर को पहचानें, अपने असली घर को वापस चले जाएं। क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया जो आपको दिखाई दे रही है, सूरज चांद सितारे, धरती आकाश पाताल, असल में ये हमें लगता है कि हमें ये परमात्मा ने हमारे लिए बनाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये दुनिया हमारे लिए बनाई होती तो हमें बार बार ये दुनिया छोड़ के ना जाना पड़ रहा होता। हमारे माँ बाप, दादा दादी, परदादा सब चले गए, हम भी चले जाएंगे, आने वाली पुश्तें भी चली जाएंगी। इस संसार में कोई रह ही नहीं सकता, सबको जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से इसी संसार में वापस भेज दिया जाएगा, अगला जन्म लेके, अगले माँ बाप, अगले भाई बंधु, अगला घर, अगला शहर, अगला गांव। पिछली जितनी भी यादें हैं भूल जाओगे, अगली कहानी शुरू कर लोगे। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये हमारा कोई पहला जन्म नहीं है। जन्मों जन्म के माता पिता, जन्मों जन्म के भाई बहन, जन्मों जन्म के कितने ही घर छोड़ के आज हम इसको अपना घर मान बैठे हैं। आज हम इनको अपने माता पिता मान बैठे हैं। आज हम इस देश को अपना देश मान बैठे हैं। लेकिन ये चक्र सदा ही चलता रहेगा। इस चक्र को ख़त्म करने के लिए सतगुरु कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं। तो जब माँ बाप यानी नीरू और नीमा जब उनको अपने घर ले जाते हैं, तो कबीर साहब एक लीला खेलते हैं। और वो लीला क्या है? एक बालक रूपी लीला। यानी वो पहले बालक बनते हैं, फिर धीरे 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 जैसे आम आदमी जवान होता है, वो भी जवान होने की लीला करते हैं। फिर एक आम आदमी बूढ़ा होता है, वो भी बूढ़ा होने की लीला करते हैं। ये लीला इसलिए करते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए कि ये कौन है। ऐसा लगेगा कि हमारे जैसे ही हैं, हम भी जवान हो गए, ये भी जवान हो गया, हम भी बूढ़े हो गए, ये भी बूढ़ा हो गया। यानी 120 साल की लीला कबीर साहब इस संसार में करके गए। लेकिन जब वो 5 साल के थे, तभी उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया था। 5 साल का छोटा सा बच्चा जब सतलोक की बातें करने लग जाए, जब असली घर की बातें करने लग जाए, इस काल की नगरी को कैसे छोड़ना है ये बताने लग जाए, तो सबको हैरानी तो होगी। जब कबीर साहब इस बात को दोहराते थे कि भाई ये देश हमारा देश नहीं है, ये ग्रह हमारा ग्रह नहीं है, ये लोक हमारा लोक नहीं है, हमारा असली घर परमात्मा का घर है। यहाँ तो हमें काल भगवान ने पैदा कर दिया है, और पल पल हमारी मौत पता नहीं कैसे लिख दी है उसने। कहाँ कहाँ पे लोग मर रहे हैं। कोई ट्रक के नीचे आके मर जा रहा है, कोई बस के नीचे आके मर जा रहा है, कोई आग लग जाती है मर जा रहा है, कोई पानी में डूब के मर जा रहा है, कोई चलता चलता हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई पेड़ से गिर के मर जा रहा है, कोई बिल्डिंग से गिर के मर जा रहा है। तरह तरह की मौत, तरह तरह की मौत सबके लेखे लिख दी गई है। और हमें मौत लिख के छोड़ दिया गया है, जैसे चूहे को जहर खिला के छोड़ दिया जाए। अब पता नहीं कौन सी गली में, कौन से नुक्कड़ में, कौन से घर में जाके वो मरेगा। इसी प्रकार हम सबकी मौत निश्चित है, ये मौत लिखी जा चुकी है और हमें छोड़ दिया गया है कि जा जहां जा सकता है। और हम निडर होके, हम बिना किसी घबराहट के सारे काम कर रहे हैं। अगर अभी पता लग जाए कि मेरी किडनी फेल हो गई है, मेरे फेफड़े में कैंसर हो गया है, मेरे गले में कैंसर हो गया, मेरे खून में कैंसर हो गया है, एक भी दिन आपका चैन से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आपको मौत 24 घंटे याद रहेगी। लेकिन अब आपको मौत याद नहीं है, इसलिए आपको दुनिया की सुख सुविधाएं दिख रही हैं, आपको बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं, आपको ज़मीनें दिख रही हैं, आपको अपने बड़े बड़े बिजनेस दिख रहे हैं। किस लिए? क्योंकि मौत याद नहीं है। जैसे ही मौत याद आ जाएगी, उसके बाद हर तरफ से आपका मन खट्टा हो जाएगा। उसके बाद आप कभी मकान दुकान के झगड़ों में नहीं लड़ोगे, कभी आप ज़मीनों के 1-1, 2-2 इंच के लिए जो आज मर रहे हो, कट रहे हो, ये कभी नहीं मरोगे इसके लिए। उसके बाद तुम्हें बस एक ही बात समझ में आएगी कि इस दुनिया को छोड़ के जाना है मेरे भाई। तो ये सब तब होगा जब तुम्हें मौत की याद आ जाएगी। और कबीर साहब 5 साल की उम्र में ही हम सबको मौत याद करवाने के लिए आए थे कि सबकी मौत निश्चित है, इससे पहले कि मौत आ जाए तुम क्या करो? तुम अपने असली घर की टिकट कटवा लो। टिकट कटवा लो का मतलब
तुम अपने गुरु से नाम दीक्षा लेके अगले लोक में जाने की तैयारी कर लो। लोक कहना पड़ता है, असल में वो लोक भी नहीं है। जो मालिक का स्थान है, जो मालिक का घर है, वो लोक अलोक से न्यारा है। तो कबीर साहब यही समझाने आए थे कि इससे पहले कि मौत आए मरना सीख लो, इससे पहले कि ये काल तुम्हें खत्म करे अमर हो जाओ। अमर कैसे अमर होंगे, यही बताने के लिए कबीर साहब इस संसार में आए। तो 5 साल की उम्र में जब वो सत्संग करने लगे तो लोग उन्हें पूछने लगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तुझे कहाँ से आईं, कौन है तेरा गुरु, कहाँ से तूने इतना बड़ा ज्ञान लिया। इस बात के आगे कबीर साहब कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने कोई गुरु धारण ही नहीं किया। उनको किसी गुरु की जरूरत ही नहीं थी। वो तो खुद जगत की इच्छा के लिए, हमारी इच्छा थी कि हम इनका गुरु पूछें, तो हमारे लिए उन्होंने एक गुरु धारण किया। कौन सा गुरु धारण किया? रामानंद। ये रामानंद कौन थे? ये बनारस में एक ब्राह्मण थे। ये ऐसे ब्राह्मण थे जो केवल ऊंची जात वालों को ही दीक्षा देते थे। ये नीच जात वालों को, शूद्रों को दीक्षा नहीं देते थे। लेकिन कबीर साहब जुलाहे थे, शूद्र थे, तो जब वो उनके पास दीक्षा लेने गए तो 7 पर्दे लगा दिए गए। कबीर साहब ने कहा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो रामानंद जी ने उसको मना कर दिया कि हम किसी शूद्र को दीक्षा नहीं देते। इतना कह के रामानंद जी चले गए। अब कबीर साहब ने एक लीला रची। क्या किया? रामानंद जी तड़के तड़के सुबह 3:30-4 बजे पंच गंगा घाट पे बनारस में स्नान करने जाते थे। तो कबीर साहब ने क्या किया? उसी अंधेरे में वो सीढ़ियों पे लेट गए। जब रामानंद जी पंचगंगा घाट पे स्नान करने आए तो उनका पैर उनके कबीर साहब के माथे पे लगा। लेकिन लीला ये करी कि उन्होंने 6 महीने का बालक बन के दिखा दिया। जब 6 महीने के बालक के सिर पे पैर लगा तो गुरुजी ने बालक को गले से लगा लिया, क्योंकि जात तो पूछ नहीं सकते थे 6 महीने के बालक से। तब उनको पूछा, उनको बोला कि रो मत बेटा, राम राम बोल। बस उसी राम राम की दीक्षा कबीर साहब ने ले ली। उनको दीक्षा की जरूरत नहीं थी, उनको कोई राम राम नहीं जपना था, वो बिना राम जपे ही राम थे। लेकिन एक मर्यादा के लिए, जग मर्यादा के लिए उन्होंने रामानंद जी को गुरु बनाया। जो खुद पत्थर पूजते थे उसको गुरु बनाया, जो मूर्ति पूजा करते थे उसको गुरु बनाया, और जो गुरु बना रहे हैं कबीर साहब, वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। यानी जो गुरु काम करता है चेला उसी का खंडन करता है। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पाए कि कबीर साहब क्या हैं, किस हस्ती को कबीर कहते हैं। वो आज तक रामानंद जी का चेला ही बना के घूम रहे हैं दुनिया वाले। कबीर साहब वो हैं जो मूर्ति का खंडन करते हैं और आत्म राम की महिमा गाते हैं। और रामानंद वो थे जो आत्म राम को जानते तक नहीं और मूर्ति को भगवान मानते थे। तो कबीर साहब ने जब उनसे दीक्षा ले ली, उसके बाद जब उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मेरा गुरु रामानंद है, अब मेरा ज्ञान सुनो, ये मुझे गुरुजी ने ही बताया है, तब जाके लोग उनके शिष्य बनने लगे और धीरे 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 64 लाख चेले बन गए। लेकिन कबीर साहब ने ज्ञान दिया क्या? असल मुद्दा ये है, क्या कबीर साहब राम राम जपने आए थे? क्योंकि राम राम तो बहुत पहले से, त्रेता युग से चलता आ रहा है। क्या कबीर साहब कोई नाम जपने आए थे? नाम तो त्रेता से भी पहले सतयुग से चलता आ रहा है। कबीर साहब यहाँ ना तो कोई नाम जपने आए थे और ना ही कोई राम राम जपने आए थे। कबीर साहब यहाँ क्या करने आए थे, इसको अच्छी तरह समझ लेना। कबीर साहब इस दुनिया में जितने भी नाम जपे जाते हैं, चाहे हिंदुओं के नाम राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई भी नाम हो, चाहे मुसलमानों के नाम अल्लाहू अकबर या खुदा, कोई भी, चाहे कलमा हो
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चाहे वो नमाज हो, कोई भी, चाहे वो कोई अन्य धर्म का सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, या कोई ईसाई हालेलुया हालेलुया कर रहा है, कबीर साहब हर प्रकार के नाम को छुड़ाने के लिए आए थे। क्यों छुड़ाने के लिए आए थे, कारण क्या है? कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कबीर साहब उस राम की बात कर रहे हैं, उस अल्लाह की बात कर रहे हैं, उस गॉड, उस खुदा की बात कर रहे हैं, उस वाहिगुरु की बात कर रहे हैं जो आपके पास में है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी वो चीज आपके बिल्कुल पास है। परमात्मा आपके बिल्कुल पास है, बस आपको एहसास नहीं है उसका। अब जब उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो जो भी परमात्मा का इच्छुक होता है, जो भी परमात्मा से मिलने की इच्छा करता है, वो क्या करता है? वो पास की जगह दूर ढूंढने लग जाता है। बस इतनी सी गलती है। यानी जो चीज हमारे पास में है और हमें नहीं पता है, मान के चलो ये कटोरी हमारे पास में है लेकिन ये मेरे पीछे है, अब इसको ढूंढने के लिए जब मुझे पता नहीं है यहां पे है, तो मैं क्या करूंगा? मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। यानी वस्तु यहीं रह गई और मैं आगे खोजता चला गया, तो मैं वस्तु के पास हुआ कि और दूर हो गया? बस इतनी सी बात समझनी है। यानी जो चीज मेरे पास है उसको ढूंढने के लिए मैं कभी केदारनाथ जा रहा हूं, कभी मैं अयोध्या जा रहा हूं, कभी मैं वृंदावन जा रहा हूं, कभी मैं मक्का मदीना जा रहा हूं, कभी मैं हेमकुंड साहब जा रहा हूं, कभी मैं रोम जा रहा हूं, इटली जा रहा हूं, कभी मैं चर्च में जा रहा हूं, कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहा हूं। बस गलती इतनी सी है। यानी जो चीज मेरे पास है उसे ढूंढने के लिए मैं बढ़ता ही चला जा रहा हूं, अब वो मिलने वाली नहीं है। वो कब मिलेगी? जब मैं वापस उसी जगह पहुंच जाऊंगा जहां से मैं चला था, क्योंकि कटोरी तो यहीं पड़ी थी, कटोरी तो यहीं थी और मैं घूमता घूमता सड़क तक चला गया। अब कटोरी कहां मिलेगी? वापस यहीं आके मिलेगी। बस इसी बात को समझाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आए थे। क्या कहते हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, क्योंकि वस्तु पास में है। अगर खोजी होगा तो खोजने लग जाएगा, पास ही में मिल जाएगी तुरंत। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब कबीर साहब ने बोला मैं विश्वास में हूं, अंधविश्वास में नहीं। विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क होता है? अंधविश्वास वो होता है जो बिना किसी परख के किसी पर भी कर लिया जाए, यह अंधविश्वास है। अंधविश्वास में परख नहीं करी जाती, जैसा किसी ने कह दिया बस भीड़ की तरह चल पड़ना है आगे। और विश्वास क्या होता है? जब परखने के बाद कहते ना इस लड़के पे मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? मैंने परख लिया इसे 5-7 बार, मैंने ऐसी ऐसी चीजें इसको बोली हैं और इसने वैसे ही किया है। मैंने 10 लाख रुपए भी दिया इसे बैंक में जमा कराने के लिए, 10 लाख जमा करा के आया है। ये 2-4-5 हजार में गिरने वाला नहीं है, ये पूरा परख लिया मैंने इसको। तो जब हम पूरे परखने के बाद फिर विश्वास करते हैं तो उसे अटल विश्वास कहते हैं, अंधविश्वास नहीं कहते। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में कोई गलती से भी ये ना सोचे कि भगवान मंदिर में रहता है। वो तो तुमने बना दिया, मंदिर तुमने बनाया, उससे पहले जमीन सपाट थी बिल्कुल। जैसे मान के चलो ये जमीन सपाट है, यहां भगवान रहता है, तुम कभी नहीं मानोगे। लेकिन तुमने 4 दीवारें बना के एक मूर्ति रख ली, अब तुम मान लोगे कि भगवान यहां पे है, जबकि भगवान यहां पर नहीं है। कौन है यहां पे? मूर्ति है, एक इंसान ने बनाई है। भगवान को इंसान बनाएगा क्या? इंसान ने भगवान को बनाया है, भगवान ने इंसान को बनाया? पहले तो यही निर्णय कर लो। लोग उस भगवान को पूजने लग गए हैं जो इंसान बनाता है, ऑर्डर पे बनाता है। तुम बोलो
ऑर्डर दो भैया 4 हाथ वाला भगवान चाहिए। हाथ में कुछ पकड़ाना भी है क्या? हाँ, एक में शंख पकड़ा देना, एक में गदा पकड़ा देना, एक में तलवार पकड़ा देना, एक में कमल पकड़ा देना। ऑर्डर पे भगवान बनाए जा रहे हैं, ऑर्डर देके भगवान बनाए जा रहे हैं और उसी को भगवान मान के लोग पूज रहे हैं। यही अंधविश्वास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। अब ये जो जप है, सारी दुनिया जप के पीछे पड़ी है। आज जितने भी गुरु तुम्हें समाज में दिखाई दे रहे हैं, आज जितने भी गुरु तुम्हें टीवी में, मोबाइल में, कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये तुम्हें जप दे रहे हैं। जप, जप यानी राम जी की पूजा करना चाहता है, राम नाम जप। कृष्ण जी की पूजा करना चाहता है, कृष्ण कृष्ण जप। राधा जी की पूजा करना चाहता है, राधा राधा जप। शंकर जी की पूजा करना चाहता है, ओम नमः शिवाय जप। अल्लाह की पूजा करना चाहता है, या खुदा जप। वाहिगुरु की पूजा करना चाहता है, वाहिगुरु वाहिगुरु जप। मतलब इस जप ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया सबका कि क्या बताया जाए। अरे ये 52 अक्षर हैं, ये 52 अक्षर हैं। यानी कौन से? जो हम स्कूल में सीखने जाते थे बचपन में, आ ई उ का खा गा, ये सारे अक्षर। इन अक्षरों से वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं। वस्तु प्राप्त नहीं होती। पानी का नाम पानी रख दिया गया है, पानी, बताने के लिए कि पानी कैसा होता है, पानी क्या होता है, पीने के लिए नहीं। आप बोलोगे मुझे पानी चाहिए, सामने वाला सुन के समझ जाएगा क्या चाहिए। तुम बोलोगे पानी चाहिए, पानी लाएगा, लेकिन तुम पानी पानी जपने लग जाओगे, कभी पानी नहीं पी पाओगे। वस्तु का नाम रखने के लिए अक्षरों को यूज किया जाता है। राम जी जब पैदा हुए तो राम जी का नाम राम इसलिए रखा गया क्योंकि अक्षर थे। दशरथ जी के पास अक्षर थे, भाषा थी, तो राम जी का नाम रख दिया राम। अगर अक्षर ना होते, अगर ये 52 अक्षर ना होते, अगर ये आ ई का खा गागा ना होता, तो राम जी का क्या नाम रखते? आज गाय बैल बकरी हाथी घोड़ा सबके बच्चे होते हैं, क्या वो नाम रखते हैं अपने बच्चों का? नहीं रखते। लेकिन इंसान अपने बच्चे का नाम रखता है। कैसे रख पाता है ये? क्योंकि इसके पास अक्षर हैं। अक्षरों के माध्यम से अपने बच्चे का नाम रख देता है। ठीक है, उसकी एक पहचान हो गई अक्षरों के द्वारा कि भाई ये राम है, ये लक्ष्मण जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये सीता जी हैं। पहचान के लिए अक्षर ठीक है, लेकिन प्राप्ति के लिए अक्षर ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने चीनी का नाम चीनी रख दिया, मीठे का नाम मीठा रख दिया, लेकिन जब मिर्ची लगेगी तो मीठा मीठा जपने से थोड़ी नहीं मुंह मीठा हो जाएगा। मुझे उस नाम की वस्तु तक पहुंचना पड़ेगा। समझो, राम को पाना है तो राम राम जपना नहीं है, राम को ढूंढना है कि राम कहां है। अल्लाह अल्लाह को पाना है तो अल्लाह अल्लाह जपना नहीं है, अल्लाह को ढूंढना पड़ेगा कि अल्लाह कहां है। वाहिगुरु को पाना है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना नहीं है, वाहिगुरु को खोजना पड़ेगा कि रहता कहां है वह वाहिगुरु, और उसको मिलने का तरीका क्या है। तो यही कबीर साहब समझाने आए थे। कहते ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कहते ना तो मैं त्रिकुटी में हूं, 70% बाबा जितने दुनिया में बैठे हुए हैं ये सब यहां पे ध्यान लगवा देते। क्या कहते हैं? आंखें बंद कर लो और भोले शंकर की तरह यहां ध्यान लगा लो। अब जब त्रिकुटी में ध्यान लगा लोगे तो क्या होगा? यहां पे तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। यहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा, जैसे करोड़ों सूरज चमक गए ऐसे दिखाई देने लग जाएगा। यहां पर तुम्हें बहुत सी शक्लें दिखाई देने लग जाएंगी। कभी गुरुजी की भी शक्ल आ जाएगी। तुम सोचोगे क्या बात है, गुरुजी मिल गए, परमात्मा मिल गया। बिल्कुल नहीं, ये सब माया का जाल है। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। कहते बिल्कुल भी नहीं ध्यान करना। यहाँ पे कोई कहता कि श्वासों का ध्यान करना है, सांसों का जप जाप करना है,
नाभि पे ध्यान लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना है। यानी नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, इस पूरे शरीर में ध्यान नहीं लगाना है। लोग ये सोच के बैठे हैं कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर रहता है। ये महा अज्ञान है। परमात्मा हमारे शरीर में नहीं रहता। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा कैदी नहीं है, परमात्मा राजा है। और इस शरीर में कौन रहता है? कैदी रहता है, कैदी। ये 5 तत्व का पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में कैदी रूपी जीव रहता है, परमात्मा नहीं रहता। इस काया में कौन रहता है? जीव। इसीलिए काया जीवित है। काया में जीव है तो काया जीवित है, और ये जीव निकल के चला जाएगा तो ये निर्जीव हो जाएगी। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि जीव तो अमर है, लेकिन काया में फंसा है, इसलिए बंधन में है, इसीलिए वो कैदी कहला रहा है, इसीलिए बंधा हुआ कहला रहा है। साहिब समझा रहे हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। यानी जीव और पीव, इन दोनों में फर्क है। जीव इस काया में रहता है और पीव काया से न्यारा है। हमें क्या करना है? इस जीव को पीव तक पहुंचाना है, तब इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब इसे कोई पकड़ने वाला नहीं है, इसे कोई नहीं पकड़ सकता। नहीं तो ये 84 लाख में ऐसी ऐसी जगह जन्म लेता है जाके कि हालत खराब हो जाएगी। काया में ऐसा भरम जाता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बार बार समझा रहे हैं, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। सबको पता है कि हम अमर है, आत्मा अमर है। हर जीव को पता है कि मैं अमर हूं, और गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सबको पता है कि मरने का मतलब केवल मरना नहीं होता, मरने के बाद स्वर्ग या नरक को जाना होता है। सबको पता है, लिखवाते भी हैं कार्ड में, मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यानी अभी तक तो यहाँ पे वास था, अब स्वर्ग में वास हो गया। यानी माँ यहाँ से छोड़ के अब स्वर्ग को चली गई। तो जब स्वर्ग में गई है तो जीवित ही तो होगी। अरे जीवित होगी तभी तो स्वर्ग में गई है। अब स्वर्ग में जाके खाएगी, पिएगी, मजे करेगी। स्वर्ग बनाया इसीलिए गया है। पंडित जी क्या कहते हैं? पूजा पाठ करो तो स्वर्ग में जाओगे, पूजा पाठ नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। तो स्वर्ग में जाके करेंगे क्या? खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे, और क्या करना है वहां पे? तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? अगर कोई जीव झोपड़ी में रहता है और झोपड़ी छूट के स्वर्ग में चला जाए, देवताओं के साथ बैठे जाके, तो ठीक है कि गलत है? पहले तो यही समझ लो भाई। स्वर्ग तक पहुंच गया जीव, अब ऐशो आराम में रहेगा, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए ये रोना धोना, इसीलिए ये दुख का कारण बन जाता है। कबीर साहब समझाते हैं कि जीव कभी नहीं मरता, जीव अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। यानी एक ऐसी चीज है जो खुद तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया है। अब इसको चक्कर से कैसे निकालना है? बस एक ही तरीका है, और वो क्या है? इसे एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर ये इस काया को छोड़ के पहुंच जाए, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर ये स्वर्ग या नरक में पहुंच गया तो इसे वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग में क्या करेगा? जो जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसका स्वर्ग में उसको भोग मिलेगा, और जो बुरे काम किए हैं नरक में भोगेगा। उसके बाद फिर वापस यही दुनिया में आ जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने स्वर्ग और नरक दोनों को नकार दिया। कबीर साहब स्वर्ग में और नरक में दोनों जगह जाने को मना करते हैं कि कभी आस मत लगाना कि तुम स्वर्ग में चले जाओ। और दुनिया पागल है कि स्वर्ग जाने के लिए पागल होके बैठी है। कबीर साहब किसी भी लोक में जाने से मना करते हैं। ना सतलोक में जाना है,
ना अलख लोक, ना अगम लोक, ना अनामी लोक, ना अकह लोक, कहीं नहीं जाना है। क्योंकि अगर किसी भी लोक में चले गए तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर बता दिया, कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नाही। कहते हैं अज्ञानी हैं वो लोग जो स्वर्ग और नरक में जाने की बातें करते हैं। भूल जाओ स्वर्ग और नरक, और क्या करो, हरि को जानो, परमात्मा को पहचानो। अगर तुम्हें जीते जी परमात्मा मिल गया तो तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे। ना तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा, ना तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, ना तुम्हें अन्य किसी लोक में जाना पड़ेगा, ना गोलोक, ना शिवलोक, ना ब्रह्मलोक, कहीं भी नहीं जाना है। ना पितरलोक, ना भूतों प्रेतों के लोक में कहीं भी नहीं जाना है। तो जाना कहाँ है? कहते हैं ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी जैसे कछुआ, आप देखोगे कछुआ चलता हुआ है, आया गांव में, दूर से देखा कछुए ने कि 4 कुत्ते भागे उसकी तरफ, उसको मारने के लिए। अब कछुआ क्या करे, या तो कुत्तों से तेज भागे तब बचेगा, या पक्षी की तरह उड़ जाए तब बचेगा, या खरगोश की तरह जल्दी जल्दी जमीन खोद के घुस जाए तब बचेगा। तीनों में से एक भी काम नहीं कर सकता वो। ना कुत्तों से तेज भाग सकता है, ना पंछी की तरह उड़ सकता है, ना खरगोश की तरह गड्ढा खोद के घुस सकता है। तो कछुआ क्या करता है बचने के लिए? वो कहीं नहीं आता, कहीं नहीं जाता। जहां पर भी वो है वो अपने हाथ, पैर, पूंछ, गर्दन अपने आप में समेट लेता है, अपने आप में समा जाता है। और जैसी वो अपने आप में समा गया, अब कुत्ते उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चक्कर काटेंगे, कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ छुप गया भाई, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार जब आपका अंत समय आएगा तब आपने क्या करना है? बड़े बड़े यमराज, यमदूत दिखाई देंगे आपको, डरावनी शक्लें दिखाई देंगी आपको डराएंगे, धमकाएंगे, भगाएंगे। और जैसे तुम भागे ये शरीर छोड़ के, याद रखना शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो शरीर तो यहीं पर पड़ा रह गया, तो यमराज लेके किसे गया? किसको लेके जाएगा? कहते हैं ना अंत समय में यमराज आता है, लेके जाता है। तो शरीर तो यहीं पड़ा है, लेके किसको गया वो? सुना कि नहीं सुना? अंत समय में यमराजा आता है लेने के लिए, यमदूत आते हैं, तो किसको लेके जाएंगे? तुम तो यहीं पड़े रह गए। किसको लेके गए? सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। यानी जो माँ, जो पिता तुम्हें अभी दिखाई दे रहे हैं, ये मिट्टी का शरीर, इसको लेके नहीं जाएंगे वो। इसमें एक और शरीर है छोटा सा, जिसकी वजह से ये चल रहा है। अगर वो शरीर इसमें ना हो तो ये अभी गिर जाएगा। तो किसको पकड़ के लेके जाते हैं? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ के भागता है। जब डरावने डरावने चेहरे देखता है ना कोई, मरता हुआ आदमी देखा किसी ने कभी? किसी की सास मर रही है तुम्हारे सामने, किसी का ससुर मर रहा हो, मरता हुआ आदमी क्या कहता है? अरे बहू देखो ये परेशान कर रहा है, देखो बहू ये सामने खड़ा हो गया कौन आके, अरे देखो बहू कितना काला सा आदमी खड़ा हो गया आके। ऐसे बोलता है मरने वाला आदमी। अगर आपने किसी ने देखा है? हाथ खड़ा करो जरा। ऐसा हुआ किसी के साथ? होता है, सबके साथ होता है। या तो जुबान ही बंद हो जाएगी उसकी, बस रोएगा, बोल भी नहीं पाएगा, बस तड़पेगा कि बाप रे बाप ये सामने कौन खड़ा हो गया आके। और अगर जुबान है तो पूरी स्टोरी सुनाएगा तुम्हें कि अरे ये 4 आदमी आ गए, मुझे मार रहे हैं, बहू बचा मुझे। बहू कहेगी अरे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे ये तुझे दिख नहीं रहे क्या? ऐसे दिखाई देते हैं वो। अब उनको देख के जब ये जीव भागता है सूक्ष्म शरीर में से, उसको पकड़ लेते हैं वो, उसको लेके जाते हैं बैतरणी नदी में, उसको लेके जाते हैं मारते पीटते, उसको लेके जाते हैं स्वर्ग और नरक में। ये स्थूल को लेके नहीं जाते, इसको तो पड़ोसी लेके जाएंगे 4 लोग उठा के जलाने के लिए। तो इसको छोड़ के जो भागेगा वो पकड़ा जाएगा।
क्योंकि यमदूत से तुम कभी बच ही नहीं सकते, तुम कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हें गर्दन से पकड़ के दबोच लेगा वो। लेकिन एक रास्ता और है, वो तुम्हें कभी छू भी नहीं सकता, वो पकड़ भी नहीं सकता तुम्हें। वो रास्ता क्या है? कबीर साहब समझाते हैं, अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अगर तुम कछुए की तरह अपने आप में समा गए, अपने आप में मतलब, अपने आप में मतलब इस शरीर में समा जाए क्या, कि मैं शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा कछुए की तरह? अपनी आत्मा में समाना है। कौन समाएगा? जीव समाएगा। जब अपनी आत्मा में समाओगे तब उसे क्या कहते हैं? आत्मा में रम जाना। गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर नितिन दास ने यह बताया क्या था। क्या लिखा है वहां पे? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यह गीता में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जितने भी कर्म कांड तुम कर रहे हो, पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त भुइयां भवानी, कोई नदियों में स्नान कर रहा है, कोई नदियों की परिक्रमा कर रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ता चला जा रहा है, कोई पहाड़ों की परिक्रमा कर रहा है, ये सब अज्ञान है। इससे किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। इससे तुम्हें 1,84 योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। बचने के लिए क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। रमण कैसे करेंगे आत्मा में? जैसे कछुआ अपने आप में रम जाता है, ऐसे ही आप अपनी आत्मा में रम जाओगे। और जब तुम अपनी आत्मा में रम जाओगे तो तुम आत्मा ही हो जाओगे। उसके बाद शरीर का खेल खत्म। और जब तुम आत्मा ही हो गए, अब यमराज तुम्हें पकड़ नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें मार नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें चाकू से तलवारों से काट नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें नरकों की आग में जला नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें बैतरणी नदी में डुबा नहीं सकता। याद रखो। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई सुखा सकता है। मूर्ति को काट सकते हैं, मूर्ति को तोड़ सकते हैं, मूर्ति को जला सकते हैं, मूर्ति को भिगा सकते हैं, मूर्ति को सुखा सकते हैं, लेकिन आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया सुखाया जा सकता है। तो ज्यादा महिमा किसकी है? मूर्ति की या आत्मा की? बस ये जानना है। यानी किसकी महिमा गाई जा रही है? कृष्ण जी ने किसकी महिमा गाई गीता में? बस हमें उसकी महिमा गानी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन तापे ना शोषिति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। इस आत्मा को नष्ट करने में कोई सक्षम नहीं है। सारी दुनिया के सारे देवता खड़े हो जाएं आके, सारी दुनिया के सारे पीर पैगंबर औलिया ऋषि मुनि खड़े हो जाएं, सारी दुनिया के सारे सत्कर्मी खड़े हो जाएं आके, और अगर श्राप दे दे कि आत्मा तेरा नाश हो जाए, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आत्मा पर किसी का कोई श्राप लागू ही नहीं होता। आत्मा को कभी किसी की श्राप लग ही नहीं सकती। देवताओं को लग सकता है, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को श्राप लग सकता है। क्या विष्णु जी को श्राप नहीं लगा था? क्या उनको नारद ने श्राप नहीं दिया था कि जैसे तुमने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है,
तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे। नहीं लगा था क्या? तो भगवान पे श्राप लग सकता है, आत्मा पे श्राप नहीं लगता। उसी राम जी का जन्म लेकर विष्णु जी 14 साल वनवास काटे हैं। सीता को रावण उठा के ले गया, उसके लिए तड़पे हैं, जंगलों में भटके हैं। वही राम को फिर बाली ने श्राप दे दिया कि हे राम, जैसे तूने मुझे छुप के मारा है, धोखे से मारा है, मैं भी तुझे मारूंगा। दोबारा श्राप ले लिया, दोबारा राम जी को श्राप लग गया। अब कृष्ण जी बन के आना पड़ा। जिस बहेलिये को तीर मारा, उसी बहेलिये जिस बाली को तीर मारा, वही बाली बहेलिया बन के कृष्ण जी को तीर मार के गया। यानी देवताओं को, भगवानों को श्राप लग सकता है, पर आत्मा को श्राप नहीं लग सकता। तो पूजनीय कौन है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही पूजनीय है, ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही परम तत्व है। इसी परम तत्व को जानने के लिए, इसी परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। अध्याय 4 34वां श्लोक। ये नहीं बोला वृंदावन चला जा, कोई पीला कपड़ा पहन के बाबा बैठा हो और राधे राधे जपने को दे दे, नाम तेरा कल्याण हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं बोला अयोध्या चला जा, वहां जाके किसी गुरुजी से राम राम नाम जप कर ले, कल्याण हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं बोला मक्का मदीना जाके तू वहां पर कुरान पढ़ ले और नमाज पढ़ ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, परम तत्व को जानना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे। एक प्रकार का तत्व क्या है? असत्य तत्व, यानी जो तत्व पैदा होता है और नाश हो जाता है, जो तत्व बनता और बिगड़ जाता है, जो तत्व सदा एक सा नहीं रहता, उसे नाशवान तत्व, असत्य तत्व कहते हैं, उसे माया कहते हैं। और हे अर्जुन, जो दूसरे प्रकार का तत्व है, उसे परम तत्व कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं, उसे आत्म तत्व कहते हैं। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें कोई मंत्र नहीं देगा जपने के लिए कि 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ बार नाम जपो परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं। वो तत्वदर्शी संत हर प्रकार के नाम को छुड़वा देगा और तुम्हें तत्व का दर्शन करवा देगा, तुम्हें तत्व का ज्ञान करवा देगा, तुम्हें तत्वदर्शी बना देगा। उसके बाद तुम किसी भी असत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, उसके बाद तुम सत्य को ही धारण करोगे। हे अर्जुन, एक बार सत्य प्राप्त हो जाने पर तुम सदा सदा के लिए असत्य से दूर हो जाओगे। अध्याय 4 35वां श्लोक यही समझा रहा है। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ पाते और अपना पूरा जीवन राम राम जपने में, राधे राधे जपने में, अल्लाह अल्लाह जपने में, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने में, गॉड गॉड हालेलुया जपने में बर्बाद कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। बर्बाद क्यों बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि उससे कुछ मिलेगा नहीं, उससे भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मुक्ति वो नहीं मिलेगी। जैसे पेड़ आम का भी है और पेड़ बबूल का भी है। अब पेड़ लगा दिया तुमने बबूल का और तुम सोचो कि मुझे आम मिल जाए, तो भाई साहब आम नहीं मिलेगा। पेड़ तो मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, छांव मिलेगी, आम नहीं मिलेगा। यानी तपो राज राजो नरकम, यानी तपस्या करोगे, नाम जपोगे तो उससे राज मिल जाएगा। आज बाबा लोग राजा से भी ज्यादा अमीर हुए पड़े हैं। आप देखो, एक एक बाबा के पास हजार हजार करोड़ की जमीनें, हजार हजार करोड़ के आश्रम, राजा से भी बड़े हैं ये। सोचो, ऐसे ऐसे भव्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जिसको देख के लगता है अरे बाप रे, ये तो महामंदिर ही बना दिया, ये राजा के भव्य महल से भी बड़े हैं। तो ये कैसे प्राप्त हो रहे हैं इनको? उसी नाम जाप की वजह से,
जो इन्होंने पिछले जन्मों में भी किए और आज भी कर रहे हैं। यानी कि ये माया को पूज रहे हैं तो माया इनको पेट भर भर के माया दे रही है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तपोराज यानी तपस्या करने वाले को राज मिलता है। राजो नरकम, राज करने वाले नरकों को चले जाते हैं। तो इनडायरेक्टली तपस्या करने वाले कहां जाते हैं? नरक में। नाम जपने वाले कहां जाते हैं? नरक में। पूजा पाठ करने वाले कहां जाते हैं? नरक में। ये वेदों में प्रमाण है। तपो राज राजो नरकम, कोई झूठा सिद्ध करके दिखा दे। यानी कि मुक्ति नहीं मिलती है, ये राज भोग करके ये नरकों में चले जाते हैं। देखो बाबा लोग, बड़े बड़े बाबा कहां बैठे हैं आज? जेल में। नरक ही तो है, नरक ही है। तो इसीलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप और तप दोनों ही छुड़वा दिए। ना जप करना है ना तप करना है, यानी नरक का दरवाजा बंद। कबीर साहब ने जप और तप छुड़वा के तुम्हारा नरक का दरवाजा बंद कर दिया है। अब करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा को, जीव को नहीं। जीव तो जानेगा किसे? आत्मा को। आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए बोला संतों ने। यानी उस आत्म तत्व को जान, उस आत्म तत्व का भेद प्राप्त कर, उस आत्म तत्व का ध्यान धर, तब जाके तेरी गति होगी। अन्यथा ऐसे ही जन्म और मरण में पड़ा रहेगा। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? ये हाथों वाली माला छोड़, ये राधे 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 राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़, और क्या कर? आत्मा को जान। जिस आत्मा की वजह से तेरे हाथ में ये माला घूम रही है, जैसी आत्मा शरीर को छोड़ेगी तेरे हाथ से माला छूट जाएगी। इस आत्मा की वजह से तेरे मुंह से नाम निकल रहे हैं, राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड। ये सारे नाम किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा पा रहे हो। रास्ते में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, वहीं गिर जाएगा, वहीं गिर जाएगा। भगवान के दरवाजे के सामने भी गिर गया ना, तो भगवान पत्थर की मूर्ति में इतनी समर्थता नहीं है कि तुम्हें उठा के अंदर तक भी लेके आ सके, वहीं पड़े रह जाओगे। किसकी वजह से जा रहे हो? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से आ रहे हो घर वापस? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो? आत्मा की वजह से। सारे काम कर रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सारे भगवान पूज रहे हो, सारे पत्थर पूज लिए, सारी परिक्रमाएं कर ली, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा को ही नहीं जान पाए सारी उम्र। सोचो, जिस आत्मा की वजह से सारे काम किए, उस आत्मा को ही नहीं जान पाए। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? पंखा चल रहा है आत्मा की वजह से, यानी करंट की वजह से, और पंखा सब कुछ जान गया, बस ये नहीं जान पाया कि मैं चल किससे रहा था। जैसे ही स्विच ऑफ हो गया, पंखा रुक गया, जान ही नहीं पाया कि करंट नाम की कोई चीज होती है। इसी प्रकार ये पंखा उस करंट से चल रहा है जिसे आत्मा कहते हैं। और अगर उस आत्मा को तुम नहीं जान पाए तो भाई साहब तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अंत काल में यमदूत घसीट के लेके जाएंगे। याद रखना इस बात को। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अगर तुम्हारा कोई साथ दे रहा है और अंत समय तक देगा तो वो आत्म राम है। तुम राम जी के पुजारी हो, राम राम जपते हो, कोई तुम्हें लठ मारेगा सिर पे और तुम दोनों हाथ ऐसे जोड़ के बोलो राम 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 राम, क्या होगा? सिर फूट जाएगा तुम्हारा। तुम राम राम जपोगे और सिर फूट जाएगा। यानी राम राम के जाप ने तुम्हारी मदद नहीं करी। जो ये लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जपोगे बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा, एक लठ तो दूर हो नहीं पाया।
एक लाठी का दर्द तो दूर हो नहीं पाया, सिर फूट गया मेरा। कोई अल्लाह का पुजारी है और लठ उसके पड़ने वाला है सिर पे, और वो जपे अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, क्या होगा? सिर पे लठ पड़ेगा, फूट जाएगा। कोई वाहिगुरु वाला वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, कोई गॉड वाला गॉड गॉड जपे, क्या होगा? लठ पड़ेगा, सिर फूट जाएगा। अब करना क्या है? कुछ नहीं जपना है। कोई लाठी मारे तो क्या करना है? बचने के लिए हाथ अपने आप आ जाएगा। देख लेना, कोई तुम्हें मारे, कोई तुम्हें लाठी मारे तो क्या आता है अपने आप सामने? क्या आता है? अपने आप हाथ आता है, अपने आप। ये नहीं सोचना पड़ता भगवान जी हाथ ऊपर कर दो, अल्लाह जी हाथ आगे कर दो, गॉड जी मेरा हाथ आगे कर दो। अपने आप हाथ आगे आ गया। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो तुम्हें कौन बचा रहा है? आत्मा बचा रही है, आत्मा बचा रही है। ये नाम नहीं बचा रहे कि राम राम बचा लेगा, राधे राधे बचा लेगा। राम राम राधे राधे के चक्कर में कितने सैकड़ों साल हम गुलाम रहे हैं, सैकड़ों साल गुलाम रहे। हमारे मंदिर लूटे गए। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया। किसकी वजह से? इसी नाम की वजह से, इन्हीं मंत्रों की वजह से। जिन लोगों को वहां पर युद्ध करना चाहिए था उनके साथ, वो सारे बैठ गए। भगवान जी अपने आप इनको मार देंगे। हम क्या करेंगे? हम ओम नमः शिवाय जपेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार मार के भूत बना दिया सबको। 17 बार ये मंदिर लूट लिया गया। हमारा मंदिर था वो, हमारा खजाना लूट लिया गया। इन लोग का नहीं था जो तुम्हें राम राम और राधे राधे देके बैठे हैं। किसी राम राम, किसी राधे राधे से, किसी अल्लाह अकबर से, किसी वाहिगुरु से तुम एक मच्छर तक नहीं मार सकते। तुम्हारे कमरे में 20 मच्छर घुस गए, मच्छरदानी लगानी पड़ेगी। वो छोटी सी मुसीबत नहीं टल रही है तुम्हारी नाम जपने से। और ये कहते हैं बड़े 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 तुम्हारी मुसीबतें टल जाएंगी। एक भी नहीं टलेगा, क्योंकि इन्होंने बेवकूफ बनाना है केवल। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा नाम जपो। उन्होंने ये कहा कि मैं दोबारा आऊंगा, कृष्ण बन के आऊंगा। अगर राम राम जपने से सारी मुसीबतें टल जाती तो कृष्ण बन के आना ही नहीं पड़ता। समझो। तो कृष्ण बन के कौन आ रहा है? आत्मा आ रही है, आत्मा आ रही है। अगर किसी की रक्षा भगवान कर भी रहा है तो आत्मा आ रही है रक्षा करने के लिए। शरीर को धारण करके ये मंत्रों के सहारे छोड़ के नहीं चले गए राम जी हमें कि मेरा नाम जप लेना तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कृष्ण जी को क्यों आना पड़ा? सारे कष्ट राम राम से दूर हो जाते। और जब कृष्ण जी चले गए तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा नाम जप लेना और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अन्याय बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं क्या करूंगा? अवतार धारण करके आऊंगा। उन्होंने कब कहा कि मेरा नाम जप? उन्होंने कब कहा कि मेरे नाम के भरोसे बैठ जा? उन्होंने कहा मैं खुद आऊंगा और सारे अन्याय को, सारे अधर्म को खत्म करके जाऊंगा। उन्होंने तो ये कहा था और इन्होंने क्या कर दिया? उनका नाम पकड़ा के सारी जनता को बेवकूफ बना दिया। ये राधे राधे जपवा के, राम राम जपवा के जनता को अपंग बना दिया कि भगवान के नाम के सहारे बैठ जा, तेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अपने फेफड़े ठीक नहीं हो रहे हैं, अपनी किडनियां खराब हुई पड़ी हैं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और दूसरों को उस नाम के सहारे डाल के जीवन बर्बाद करने में लग गए हैं। समझो इनके षड्यंत्र को, समझो। इन्होंने अपना जीवन ऐशो आराम में गुजारना है, इसलिए चाहे तुम्हें कुत्ता बनना पड़े, चाहे तुम्हें सूअर बनना पड़े, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तुम्हारे अगले जन्म से मतलब नहीं है। इनके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इनको केवल खुद की सहूलत चाहिए, अरबों खरबों रुपया चाहिए, बड़े बड़े आश्रम चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। इनको इससे मतलब नहीं है
कि तुम्हारा जन्म सफल हो रहा है कि तुम्हारा जन्म बर्बाद हो रहा है। समझ लो इस बात को अच्छे से। एक भी गुरु ये नहीं कहेगा कि मैं गलत ज्ञान दे रहा हूं, हर गुरु ये कहेगा कि मैं सही ज्ञान दे रहा हूं। ये तुमने परख करनी है कि कौन सा गुरु गलत ज्ञान दे रहा है और कौन सा गुरु सही ज्ञान दे रहा है। एक भी सब्जी वाला मार्केट में जाके देख लेना, सड़ी से सड़ी सब्जी लेके बैठा होगा, लेकिन कभी नहीं कहेगा आओ सड़ी सब्जी ले लो, आओ कीड़े वाला कद्दू ले लो, आओ कीड़े वाली गोभी ले लो। क्या बोलेगा? आ जाओ, ताजा है, हरी है, ताजा है, हरी है। वो ऐसे ही बुलाएगा तुम्हें और तुम जाओगे वहां पे। अगर तुमने बिना परख किए सब्जी ले ली तो भाई साहब कीड़े ही निकालोगे घर बैठ के फिर। समझे? इसलिए कोई गुरु नहीं बोलता कि मैं गलत ज्ञान दे रहा हूं। ये तुमने जानना है, ये तुमने परखना है कि गुरु गलत ज्ञान नहीं। कैसे परखेंगे? वाणी से पहचानिए, साधु चोर की हाट और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। यानी वाणी से पहचानिए। जो संत बाणियां बोल के गए हैं हमारे तुम्हारे लिए, उन बाणियों के आधार पे भक्ति करो। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। कह रहे बला है ये, बला है ये, मेरे सिर पे बैठी हुई थी, लेकिन ये बला मेरे सिर से उतर गई। क्यों? अब मैंने राम राम जपना छोड़ के राम को ढूंढना चालू कर दिया। मैंने पानी पानी जपना छोड़ के पानी को ढूंढना चालू कर दिया। अब बताओ प्यास बुझेगी कि नहीं? सारी उम्र यहां बैठ के पानी पानी जपने से प्यास बुझेगी या 10 15 20 मिनट 1 घंटा पानी ढूंढने से प्यास बुझ जाएगी? अगर पानी मिल गया भाई साहब प्यास बुझ जाएगी, अगर नहीं मिला तो यहीं बैठे बैठे जपते जपते मर जाओगे। पानी पानी जपते जपते अरे प्यासा ही मर जाएगा। ऐसे ही राम राम जपते जपते बिना राम के ही मर जाएगा, दुर्गति हो जाएगी तेरी। इसलिए अब क्या करना है? अब राम राम जपना छोड़ना है, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ना है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ना है, गॉड गॉड जपना छोड़ना है। और क्या करना है? आत्मदेव को जानना है, आत्मा को पकड़ना है, आत्मा में रमण करना है। और एक बार आत्मा में रमण कर लिया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा भाई। ये गीता का सार बता रहा हूं मैं। गीता का सार ये नहीं है कि राधे राधे और राम राम और हरे कृष्णा करो। इन अज्ञानियों ने ये कर्म करवा के जन्मों जन्म बर्बाद कर दिए लोगों के। समझ लो, साहिब कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्या कह रहे हैं? कह रहे जल में मीन प्यासी। जल में मीन प्यासी यानी मछली के पास पानी है, पानी में ही मछली है, लेकिन फिर भी प्यासी है। यानी परमात्मा तेरे पास है लेकिन फिर भी तुझसे दूर है। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। अभी आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि राम राम जप ले, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले। आत्म ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि किसी मंदिर मस्जिद में जाके किसी भगवान की पूजा कर ले। आत्म ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि किसी परख पर की किसी कहीं पत्थर की मूर्ति की किसी मंदिर की परिक्रमा कर ले। आत्म ज्ञान का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि किसी और का ज्ञान प्राप्त कर ले। जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया वो किसी दूसरे के लिए है ही नहीं, वो शब्द हमारे अपने लिए हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आप किसी की भी कथा लिखो
तो इस दुनिया में आप किसी की भी कथा लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कहे आप आत्म कथा लिखो, अब किसकी कथा लिखोगे? आत्म कथा यानी खुद की कथा। आत्म शब्द जुड़ते ही वो सारा खेल तुम्हारे ऊपर लागू हो गया। अब कोई कहे कि मैं किसी की हत्या कर दूंगा, तो यानी किसी की भी कर देगा। लेकिन कोई कहे मैं आत्महत्या कर दूंगा, तो क्या हुआ? आत्म जुड़ते ही सारा खेल खुद पे लागू हो गया। सारी बात हत्या की खुद पे लागू हो गई। आत्महत्या का मतलब खुद की हत्या करना। एक आदमी बंदूक लेके घूम रहा है, उसको तुमने पूछा अरे भैया बंदूक लेके क्यों घूम रहे हो? वो बोल रहा है मैं अपनी आत्म रक्षा के लिए घूम रहा हूं। तो किसकी रक्षा के लिए? आत्म रक्षा। आत्म जुड़ते ही रक्षा किसकी हो गई? अपनी। और फौजी किसकी रक्षा के लिए बंदूक लेके खड़ा है? देश की रक्षा के लिए। तो आत्म जुड़ते ही देश गायब हो गया और केवल सारी बात अपने ऊपर लागू हो गई। तुम बंदूक लेके घूम रहे हो देश की रक्षा के लिए नहीं, किसकी रक्षा के लिए? आत्म रक्षा, खुद की रक्षा के लिए। ऐसे ही आत्मनिर्भर, किस पे निर्भर हो जाना? पड़ोसियों पे, खुद पे। आत्मनिर्भर यानी तुम अपने आप पे निर्भर हो जाओ। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी किसका कल्याण करना है? खुद का। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, किसका ज्ञान? खुद का। हमें खुद का ज्ञान प्राप्त करना है कि आखिर मैं हूं क्या। मैं ये आदमी या औरत नहीं हूं, मैं ये 5 तत्व की काया नहीं हूं, मैं ये हाड मांस खाल बाल हड्डी ढांचा नहीं हूं। ये तो मैं छोड़ दूंगा। यहां पे कैसे छोड़ूंगा? जैसे माता ने शरीर छोड़ दिया, जैसे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, जैसे मैंने ये कटोरी छोड़ दी, ये छोड़ दी। अब मैं कटोरी थोड़ी नहीं है, मैं कटोरी थोड़ी नहीं हूं। कटोरी तो मैंने छोड़ दी, तो मैं क्या हूं? इसको जानना आत्मज्ञान कहलाता है। यानी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, शरीर छूट गया। जो छूट गया वो नाश हो जाएगा, जिसने छोड़ा है वो अविनाशी है। उस अविनाशी को जानना आत्मज्ञान होता है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। तो अब क्या करना है? अब हर प्रकार के कर्म कांड को त्याग देना है, हर प्रकार की पूजा पाठ को छोड़ देना है, हर प्रकार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा छोड़ देना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम विरोधी हो गए उसके, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पथभ्रष्ट हो गए। आप 10वीं में पढ़े, 12वीं में पढ़े, जब कॉलेज में गए तो 10वीं और 12वीं छूटी की नहीं, 10वीं और 12वीं की क्लास की किताबें छूटी की नहीं, 10वीं 12वीं के टीचर छूटे की नहीं। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम नीचे गिर गए, छोड़ने का मतलब तुमने नीचे वाले ज्ञान को छोड़ के आगे वाला ज्ञान प्राप्त कर लेना है। यानी जब तुम आत्म ज्ञान में आओगे तो नीचे वाला ज्ञान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, पूजा पाठ हवन यज्ञ, कुरान पुराण गीता बाइबल, ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। और क्या प्राप्त कर लोगे? तुम इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लोगे, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। और जैसे ही तुम अपने आप को आत्मा करके जानोगे तो आत्मा सो परमात्मा, यानी तुम्हें वो दर्जा प्राप्त हो जाएगा जो परमपिता परमात्मा को प्राप्त है। इसीलिए बोला गया कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी ऐसी बंदगी मिल गई, ऐसी भक्ति मिल गई
कि मैं परमात्मा में ही समा गया, और जब मैं परमात्मा में समा गया तो मैं क्या हो गया? मैं ही परमात्मा हो गया। ऐसी भक्ति मिलेगी। यानी गंगा नदी गंगा तब तक है जब तक वो समुद्र में समा नहीं जाती, और जैसे ही वो समुद्र में समाएगी वो गंगा नहीं कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? समुंदर ही कहलाएगी। इसी प्रकार ये जीव परमात्मा में समा के परमात्मा ही हो जाता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। मेरी बात किस किस के समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात पर आइए। बहुत अच्छी बात है। आत्मज्ञान का तरीका बताएं। अब असली बात पे आइए। अभी तक क्या नकली बात चल रही थी? आत्मज्ञान का तरीका क्या है समझ लो, क्योंकि जब तक तरीका नहीं पता लगा, कितना ही तुम पढ़ लो, कितना ही लिख लो, कितना ही कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जैसे तुमने बोर्ड पे देखा, क्या देखा? आओ तुम्हें डॉक्टर बनाएं। उससे क्या होगा? तुम सारे रोगों का इलाज कर दोगे। मैंने पढ़ लिया, मैंने देख लिया, मैंने जान लिया कि अच्छा ये कॉलेज है, यहां पे जाके मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। अब क्या करना है? तरीका क्या है? पहले एडमिशन लेना पड़ता है। फिर पहले एडमिशन ही तो लोगे, या रोड पे देख लिया आओ डॉक्टर बनाए और बन गए डॉक्टर। पहले एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन लेने के बाद जो तरीका तुम्हें समझाया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, जब आप इस पे अटल हो जाओगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी निषेध क्या है और कर्तव्य क्या है, यानी अधर्म क्या है और धर्म क्या है, जब दोनों में तुम निपुण हो जाओगे, अधर्म को त्यागने में और धर्म को धारण करने में, तब तुम्हें धीरे 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 परमात्मा की कृपा से वो भेद बताया जाएगा जो भेद इस दुनिया में किसी को नहीं पता है, केवल आत्मज्ञानी गुरुओं को पता है। इसके अलावा कोई कितना ही पोथी पढ़ ले, कोई कितने ग्रंथ रट ले, कोई कितने ही कुराने पुराने पढ़ के, बाइबल पढ़ के ज्ञानी बन जाए, उसका ज्ञान कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसलिए साहिब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयो ना पंडित कोय, और एक आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। फिर तुम्हें एक अक्षर पीव का बताया जाएगा। अक्षर का मतलब होता है अक्षर, अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, यानी काया से हटा के, माया से हटा के तुम्हें आत्मा के साथ जोड़ने की विधि बताई जाएगी। कब कब बताई जाएगी? एडमिशन के बाद। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे सुनो, घर बैठे आजकल इतनी फैसिलिटी मिली हुई है। नितिन दास के सत्संग आपने यूट्यूब में लिख देना है, आपको लाइन से सत्संग मिल जाएंगे। बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि एडमिशन कैसे मिलेगा और धर्म अधर्म क्या है, छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है। जब सारी बातें समझ में आ जाएंगी तब आप दीक्षा लीजिए। दीक्षा के बाद आपको वो ज्ञान समझाया जाएगा, उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं। अरे पूजा पाठ तो तुम चल फिर के कर सकते हो, तुम्हें लकवा मार गया, तुम बिस्तर पे पड़े हो, अब ना पूजा कर पाओ, ना पाठ कर पाओ, ना यात्रा कर पाओ, फिर तो रह गए बिस्तर पे ही। लेकिन आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो बिस्तर क्या, पहाड़ क्या, जंगल क्या, नदियां क्या, नाला क्या, तुम जहां खड़े हो आत्मा वहीं है, वहीं पड़े पड़े तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ये ऐसा ज्ञान है, दिया तक जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दिया जलाऊं, समझ लो। एक मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मंत्र बोलूं। एक हवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हवन करूं। हर चीज से दूर हो जाओगे और आत्मा में रम जाओगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। आपकी किताब अब मेरे पास है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी किताब नितिन दास आपकी है। मेरे पास है, मैं लिया नहीं थे। बहुत अच्छी बात है। मैं पढ़ा हूँ पूरा। कहीं जुड़े हैं आप पहले किसी गुरु जी से? मैं दूसरा राजयोग करता हूँ। राजयोग, ब्रह्म कुमारी?
नहीं, ब्रह्म कुमार नहीं, अच्छा अच्छा, विवेकानंद करते थे। हाँ विवेकानंद जी का, बहुत अच्छी बात है। कोई भी योग करते हो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, अच्छी बात है, क्यों, कुछ नहीं से कुछ भला। लेकिन वो क्या हो रहा है, वो पूरा कुंडलिनी जागरण है, मूल चक्र से। सर, वो हृदय में ईश्वरी बास है, हृदय जैसे पता आत्मा। हाँ नहीं, हृदय सुनो, समझ लो, हृदय में आत्मा का वास नहीं है। ये हृदय नहीं है, पूरी शरीर ही हृदय है। हृदय के भी भाव अलग है, जी जी। वो शरीर वाला हृदय नहीं बता रहा हूं मैं, पूरी काया की बात कर रहा हूं। काया की। पूरी काया में परमात्मा नहीं है, पूरी काया में परमात्मा नहीं है, समझ लो। परमात्मा कभी नाशवान देह में नहीं रहता। कौन रहता है? जीव। पहले भी बताया मैंने, परमात्मा कभी नाशवान देह में नहीं रहता, परमात्मा कभी बंधन में नहीं रहता। ये शरीर एक बंधन है, हम बंधे हुए हैं सारे, परमात्मा निर्बंध है। कहते बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की तो पल में लेत छुड़ाए। तो निर्बंध कौन है? जो काया से परे है, इसीलिए उसको कायातीत कहते हैं। जो मन से परे है, मनोतीत कहते हैं। जो इन इंद्रियों से परे है, इंद्रियतीत कहते हैं। जो हमारे भावों से परे है, भावातीत कहते हैं। जो माया से परे है, मायातीत कहते हैं। ये काया क्या है? ये काया भी है, माया भी है, इंद्री भी है, सब कुछ यही है। और इसी में परमात्मा को डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो इतने सारे परमात्मा बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक परमात्मा, दो परमात्मा, तीन परमात्मा। ये जीव है, जीव अनंत है। एक जीव, दो जीव, तीन जीव, चार जीव, और परमात्मा वो एक है। सूरज एक है और किरणें अनंत हैं। जो किरण घड़े में पड़ गई वो अपने आप को घड़ा मान रही है। अब वो किरण घड़े को अपना रूप मान रही है और सूर्य को वो किरण मान रही है। यानी इस घड़े में वो परमात्मा है, घड़े में परमात्मा नहीं है, घड़े में सूरज नहीं है, घड़े में किरण है। किरण को सूरज मान लिया लोगों ने। सूरज एक है, किरणें अनेक हैं। जग में जीव अनंत, न जाने पीव को। जग में जीव अनंत हैं, लेकिन पीव एक है, उस एक को जानना है। अब आरती का समय है, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी भी शरीर की, किसी भी नाशवान वस्तु की, पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है, हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। अब आत्मा की आरती करने के लिए क्या आत्मा को पकड़ के लाना पड़ेगा कहीं से? आत्मा है मेरे पास, थैंक यू। इसी आत्मा की आरती होगी, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान दे रही है। शरीर तो एक माध्यम है, शरीर ज्ञान नहीं देता कभी। शरीर तो यहां पड़ा रह जाएगा, क्या ज्ञान देगा? आत्मा ज्ञान दे रही है। तो क्या करना है? इन फूलों को मेरे सिर के ऊपर रख देना है। सिर के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि हमें काया से परे, काया कहां से कहां तक है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। हमें ये फूल काया से परे यानी आत्मदेव को समर्पित करने हैं। इसलिए सिर के ऊपर फूल रखने हैं सबने। और आरती की थाली को हाथ लगा लेना, नमस्कार कर लेना। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो चरणों में रखनी है सेवा। सेवा से क्या करते हैं हम कोई आश्रम नहीं बनाते। हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनाया। 2010 से मैं प्रचार कर रहा हूं और हमने आज तक ना तो कोई आश्रम बनाया और ना ही भविष्य में हमारा कोई आश्रम बनेगा। कारण क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे आश्रम वाश्रम बनाने आए ही नहीं हैं। समझो, आप अपना घर छोड़ के कहीं पे मेहनत करने गए हो किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी जगह, तो आपका मकसद क्या है वहाँ पे? घर बनाना नहीं, घर तो आपका घर में है ही है। जो काम करने गए हो वो काम करना है और वापस घर आ जाना है। अगर घर बना लिया तो क्या हो जाएगा? फंस जाएंगे, वहीं फंस जाओगे। कई लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका चले गए, इंडिया से पढ़ने लिखने बच्चे क्या करते हैं? वहां जाके पासपोर्ट बनवा लेते हैं अपना। अब जब वहां पे पासपोर्ट बनवा लिया तो क्या हो गया? भारत की नागरिकता खत्म, वहां की नागरिकता शुरू। अब वहां मकान भी खरीद लिया, दुकान भी खरीद ली, वहां सारा धंधा करने लग गए। यानी अपना घर छोड़ के बेगाने घर में जाके अपना घर बना लिया, अपना ठिकाना बना लिया। तो वापस कब आओगे? कोई ना आता वापस। इसी प्रकार जो मालिक के सच्चे हंस होते हैं, जो मालिक के सच्चे संत होते हैं, वो इस दुनिया में कभी ठिकाना बनाते ही नहीं है। वो यहां ठिकाना बनाने थोड़ी नहीं आए हैं, वो तुम्हारा ठिकाना खत्म करने आए हैं।
वो ये कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। वो तुम्हें तुम्हारा ठिकाना याद कराने आ रहे हैं कि तुम्हारा ठिकाना क्या है। वो कोई सतलोक अलग लोक नहीं है, वो कोई स्वर्ग नरक नहीं है, वो गोलोक ब्रह्मलोक शिवलोक नहीं है। तुम्हारा ठिकाना क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी जो नाम तुम्हें सतगुरु से प्राप्त होगा उसी नाम में तुमने समाना है। सुरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए, ये जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। बोलिए परमपिता परमात्मा की। तो इस सेवा से हम क्या करते हैं? हम इस सेवा से ग्रंथ छापते हैं, हम गीता भी छापते हैं और संतों की वाणियां भी छापते हैं और सार सार निकाल के सबके सामने रख देते हैं। साहिब कह रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए। हम सार सामने रख देते हैं कि एक तरफ है काया माया और एक तरफ है आत्म तत्व। अब तुम्हें क्या चाहिए? काया माया लोगे तो यहीं धक्के खाओगे, आत्म तत्व लोगे तो मुक्त हो जाओगे। और हम उस माया से क्या करते हैं? हमारा टीवी में प्रोग्राम चलता है, साधना टीवी और ईश्वर टीवी। आप सुबह 6:30 बजे बैठ जाना लगा के, आपको मैं बार बार दिखाई दूंगा उसमें, एक बार नहीं कई बार दिखाई दूंगा। और भी बाबा लोग दिखाई देंगे, बाबा लोग बता रहे होंगे नाम जपो नाम जपो नाम जपो, 4-4 5-5 घंटा सत्संग करके, और उसके बीच में मैं आ जाऊंगा और क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। यानी 4 घंटा बाबा जो नाम जपवा रहा है हम एक ही बार में साफ करवा देंगे। ये काम है हमारा। तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है भाई, फ्री में तो कुछ होता नहीं है। माया की नगरी है, बिना माया के कैसे होगा? तो आपके द्वारा दिया गया दान, आपके द्वारा दिया गया सेवा हम बाकी जीवों के लिए आगे बढ़ा देते हैं। उस एक प्रोग्राम को 195 देशों में देखा जाता है। टीवी चैनल 195 देशों में घूमता है। ये कोई अमेरिका से फोन आता है, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, पता नहीं किस किस देश से लोग फोन करते हैं, पूछते हैं कि अरे सारे बाबा कह रहे हैं कि नाम जपो, आप कह रहे हो नाम छोड़ो, आखिर माजरा क्या है? फिर उनको सारी बात यूट्यूब से समझ में आने लग जाती है। हम उसको चैनल दे देते हैं और वो अपने आप समझता हुआ इस काल के जाल से निकल जाता है, इस भव बंधन से निकल जाता है, इन 52 अक्षरों से निकल जाता है। तो आपका दिया हुआ दान हम कहाँ यूज करते हैं? जीवों को जगाने में, ना कि बड़े बड़े आश्रम बनाने में। नहीं चाहिए हमें आश्रम। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। लगाओ।